हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को मीटर ब्रिज या मीटर सेतु के बारे में बतलाऊंगा। तो मीटर सेतु में सबसे पहले जो चीजें होती है, सब हमारे पास एक वायर होता है, एक तार होता है, और इस तार की जो लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यही इस तार की लंबाई होती है। समझ में आ गया। हम लोग कर क्या रहे, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक रेसिस्टर हम लोग ले लिया, और ये रेसिस्टर जो है वो क्या है, R1 है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने एक दूसरा रेसिस्टर ले लिया, ठीक है, और ये रेसिस्टर जो है वो है R2 है। समझ में आ गया। अब ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये जो हमारा वायर है उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी से हम लोगों ने उसे जोड़ दिया। अब देखिए इसमें जो है वो करंट जो है वो बहेगा। समझ में आ गया। करंट इसमें से फ्लो करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो करंट इस वायर में भी जाएगा, इस तार में भी जाएगा, और इस तार में भी जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये बिंदु है, ठीक है। अब इस बिंदु को हम लोगों ने एक एमीटर यूज किया, ठीक है, एमीटर यूज किया जो कि विद्युत धारा को मापता है। समझ में आ गया। एमीटर का काम क्या है, विद्युत धारा को मापना। अब क्या किया, इसको हम लोगों ने अलग अलग बिंदुओं पर क्या किया, टच किया। समझ में आ गई। अलग अलग बिंदुओं पर हम लोगों ने टच किया। एक बिंदु ऐसा आएगा, ये नल पॉइंट है। समझ में आ गया। इस बिंदु पर क्या होगा कि इस एमीटर से, मतलब ये एमीटर हमें ये बताएगा कि इस जो तार से कोई भी करंट, कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो एमीटर क्या बताएगा कि जो हमारा करंट है वो 0 एम्पियर के बराबर है। समझ में आ गया। अब इस नल पॉइंट ये एक ऐसा बिंदु है, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान से देख लीजिए। आप यहां पर जब इसको ध्यान से देखिएगा तो आप एक बात यहां पर समझ सकते हैं, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। तो बी, जो इस पी बिंदु का जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं यहां पर पोटेंशियल हो गया, मान लेते हैं Vp, ठीक है, समझ में आ गया। और इस बिंदु का मान लेते हैं ये एम बिंदु है। तो दोनों बिंदुओं का जो वैद्युत विभव होगा समान होगा, क्योंकि समान होगा तभी तो इससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है Vm किसके बराबर है, वो Vp के बराबर है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि यह एक व्हीट स्टोन ब्रिज यानी व्हीट स्टोन सेतु बन जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये एक व्हीट स्टोन सेतु बन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यह एक व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है। अब व्हीट स्टोन सेतु है तो हम लोग व्हीट स्टोन सेतु में कुछ बातें को समझते हैं। तो आप इसको समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आर यहां से इस बिंदु से मान लेते ए से पी बिंदु तक जो रेसिस्टेंस है उस रेसिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि K1 है, ठीक है। और P बिंदु से, और मान लेते हैं कि हमारा ये B बिंदु हुआ, P बिंदु से B बिंदु तक जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोधक है वो K' है। ये हम लोगों ने मान लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज, हम लोग को व्हीट स्टोन सेतु से हमें मालूम है, क्या मालूम है कि R1, ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है, R1 है। और बटा यहां से A बिंदु से P बिंदु तक जो प्रतिरोधक होगा वो उसको हम लोग लिखेंगे R1 बटा RAP। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, R2 बटे R2 बटे क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से इस ये वायर है, ठीक है, ये तार है, ठीक है। तो इस तार का कोई प्रतिरोधक तो होगा ही होगा। तो A से P तक इसका प्रतिरोधक है कुछ, ठीक है, उसको हम लोगों ने लिख दिया RAP से। अब P से B तक भी इसका प्रतिरोधक है, उसको हम लोग लिख देंगे क्या, RPB से लिख देंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग यदि आपसे पूछे कि RAP आप निकालिए,
एपी आप पता करिए कि आर एपी कितना होगा। तो ये एक वायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो, क्या इसका नियम होता है, रो, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंबाई हम लोगों को मालूम नहीं है। तो एपी को हम लोग यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग क्या लेते हैं, एल। तो रो एल, और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एल। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो एल, ठीक है, रो एल बटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें आपको, रो एल बटा ए हम लोग लिख सकते हैं। फिर आर, यदि हम लोग पीबी लेंथ की पी से बी लेंथ के बारे में बात करें, तो आर पीबी के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, रो लेंथ कितना है, पीबी की लंबाई कितना है, ये यदि यहां से एपी यदि एल हो गया है तो पीबी कितना हो जाएगा, 100 में से एल को यदि हम लोग घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पीबी मिल जाएगा। और पीबी कितना है, 100 घटाओ एल, तो कितना हो जाएगा, रो 100 घटाओ एल, रो एल बटे ए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक वायर है, एक तार है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक, समझ में आ गई, वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समान हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो आर ए पी का जो मान है वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, और आर पी बी का मान होगा वहां पर पुट करेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला, दूसरा और तथा तीसरा से, तथा थर्ड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड से हम लोग एक काम कर सकते हैं, उसको देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले R1 बटा क्या लिखेंगे, आर ए पी की जगह पर रो ए बटा ए, तो रो एल बटा ए, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, R2, ठीक है। तो R2 हम लोगों ने लिख दिया, R2 में क्या लिख दिया, रो, और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई रो 100 माइनस एल, तो रो 100 माइनस एल, रो 100 माइनस एल बटा ए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर है तो ये ए ऊपर चला जाएगा और इसका भी ए ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं R1 ऊपर गया, R1 ए बटा रो एल, ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर क्या लिखेंगे हम लोग, R2 ए बटा रो एल, R2 ए बटा रो गुने 100 माइनस एल, 100 घटा एल, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ए से ए ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर रो से रो ये कट गया, तो हमें क्या, R2 को हम लोग इधर लेके आते हैं, एल को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या मान हो गया, R1 बटे R2, R1 बटे क्या लिख देंगे हम लोग, R2, और ये एल को ऊपर लेकर गए तो एल बटे 100 माइनस एल, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, एल बटे 100 माइनस एल, ये क्या हो गया, R1 बटा क्या लिख देंगे हम लोगों ने, R1 बटे R2 यदि हम लोग लिखेंगे, चाहे इसको एल को इधर भी रख देते तो R1 बटे क्या आ गया एल, तो R1 बटे एल इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो R1 बटे एल चाहे, और उसके बाद क्या होगा, R2 बटा 100 माइनस एल। तो ये हो गया हमारा, इसको इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम इसी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, R1 बटा एल, R1 बटा एल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R2 बटा 100 माइनस एल। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना है। ये इसका प्रतिरोधक कितना है बटा इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। फिर इसका प्रतिरोधक कितना है बटा इसकी लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर के बराबर होगी। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रश्नों का हम लोग उत्तर निकालते हैं।
कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व कर। चलिए, जो पहला प्रश्न हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, सबसे पहले एक बात आपको यहाँ पर ध्यान, जैसे जैसे इसका जो रेसिस्टर है, ठीक है, ये है हमारा 10 ओम का, और फिर एक और रेसिस्टर है, प्रतिरोधक है, वो है हमारा 20 ओम का। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखना होगा, ये क्या है, ये हमारा एक वायर है, एक तार है। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये एमीटर है। ठीक है, जो करंट विद्युत धारा के प्रवाह को मापेगा, ये बता रहा है कि जो हमारा विद्युत धारा है वो 0 एम्पियर के बराबर है। ठीक, समझ में आ गया। फिर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, 0 एम्पियर के बराबर है, इसकी लंबाई जो दिया गया है, ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, लंबाई कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो यदि यदि इसकी लंबाई हम लोगों को दी हुई नहीं है, मान लेते हैं कि कोई लंबाई नहीं दी हुई है, तो हम लोगों को ये एल निकालना है। ठीक, एल निकालना है, और यहाँ पर एक ए बिंदु दिया होगा, ए बिंदु से एल को निकालना है। तो हम लोगों को एक बात पहले से ही मालूम है कि इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दिया गया है, इसको ध्यान समझिएगा, ए बी सी। तो हमारे पास दिया गया क्या, हमारे पास ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया गया है, एल सेंटीमीटर, मालूम है। पहले हम लोग ये लिखेंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि ए बी प्लस बी सी का यदि जोड़ हम लोग करेंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर का। ये भी हम लोगों को मालूम है, ए बी कितना है, एल सेंटीमीटर, जोड़ बी सी जो होगा वो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर के ये बराबर। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हम लोग समझ गए। फिर हम लोग जानते हैं, हमें पता है, हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें पता है, क्या पता है कि हमें एक बात पता है, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह व्हीट स्टोन ब्रिज में तब्दील हो चुका है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में तब्दील हो चुका है, बिल्कुल यही कंडीशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिस्टर R1, तो हमें पता है R1 बटा L। ठीक है, R1 बटा L। फिर क्या हो जाएगा, R2 बटा 100 माइनस L। ये तो हम लोगों को पता है, उसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले R1 बताइए, R1 आपका कितना है, R1 कितना हो जाएगा, ये क्या है, 10 ओम का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, R1 लिख देंगे हम लोग 10 ओम का। ठीक है, R1 हो गया हमारा 10 ओम का। लंबाई कितना है, वो L है, तो बटा हम लोग L कहेंगे। ठीक है, वो किसके बराबर हम लोग इक्वेट करेंगे, R2 कितना है, 20 ओम का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 20 ओम। ठीक, समझ में आ गया। और इसकी लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो BC कितना है, 100 घटा L। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100 घटाव L। अब इसको समझिए, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को 100 घटाव L से गुना कर देंगे और L को इससे गुना कर देंगे। तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, उसको देखिए, 10 गुने 100 घटाव L, 10 गुने 100 घटाव L, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये L भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20L हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये 10-20 को यदि आप कटाना चाहते हैं तो ये कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 घटाव L बराबर 2L हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस माइनस L को इधर लेकर आए तो 100 बराबर 2L प्लस L। ठीक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 बराबर 3L हो गया, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, 100 बटा 3 सेंटीमीटर। अब ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा, ये कितना हो गया, 100 बटा 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ए बी मतलब ए बी कितना है, 100 बटा 3 सेंटीमीटर। तो ये बी सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 बटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, 100 बटा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 200 बटा
3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग बड़ी ही आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फिर आपके पास किस प्रकार के और प्रश्न आते हैं इसको देखिए। जो इससे संबंधित और प्रश्न जो आते, दो और तरीके के प्रश्न आते हैं, उसको हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेसिस्टर है, ठीक, ये मान लेते हैं कि 10 ओम का रेसिस्टर है, और इस रेसिस्टर के साथ यहाँ पर देखिए दो रेसिस्टर है 10 ओम, और फिर 10 ओम के साथ एक जुड़ा हुआ रेसिस्टर है 20 ओम का, 20 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक मीटर स्केल लिया, मीटर स्केल ले लिया, मीटर स्केल ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग यहाँ पर ए बिंदु है, ठीक है, ए बिंदु है, और हम लोगों ने क्या किया, एक मीटर स्केल ले लिया, ये फिर ये एमीटर ले लिया, वो बता रहा है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, ठीक। अब यहाँ से हमें पूछेगा कि अब की बार काम करिए, लंबाई को ज्ञात करिए, ठीक, लंबाई कितनी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब की बार हम लोग इसको जल्दी में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर कितना है, वही तार हो गए, वही बैटरी होगी, वैद्युत वाहक बल होगा, उसी से करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, इसमें जो करंट होगा वो शून्य के बराबर होगा, तभी ये मीटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रतिरोधक कितना है 10, तो 10 लिखा, बटा यहाँ पर क्या लिख देंगे एल, हो गया कि नहीं हो गया, 10 बटा एल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 100 सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर के ये बराबर, तो ये हो गया हमारा एल, और ये हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 घटाव एल, समझ में आ गया, 100 घटाव एल सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 30 ओम, 30 ओम हो जाएगा, और इसका प्रतिरोधक, क्योंकि ये दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, दोनों को सबसे पहले जोड़कर आपको एक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 ओम हो जाएगा, ठीक है, 30 ओम हो जाएगा, ठीक है, ये 30 ओम हो जाएगा। अब 30 बटा क्या करेंगे 100 माइनस एल, ठीक है, 100 माइनस एल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोगों ने एक रेसिस्टर बनाया, ठीक है, तो R1 बटा एल, 30 बटा 100 माइनस एल। अब क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने घटा दी, यहाँ पर इसका लेके जाइए, 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 3 है तो 3L, ये समझ में आ गया। अब माइनस एल है तो इधर गया तो कितना हो गया 100, 3L जोड़ एल, यानी कितना हो जाएगा 4L। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 100 बराबर 4L, तो कितना हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा 100 बटा 4, कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो L बराबर कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर के बराबर, ये ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो फिर कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कुछ और अलग प्रकार से, कि यहाँ पर दोनों जो था वो क्या था 20 ओम 10 ओम का श्रेणी क्रम में दोनों सजाया गया था। तो आपका सारा जो फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर एक जो है प्रतिरोधक हो, ठीक है, एक प्रतिरोधक हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान, जैसे यहाँ पर हमारे सामने दो प्रतिरोधक दिया गया, जैसे यहाँ पर देखिए ये 10 ओम का है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को एक हमारा मान लेते हैं कि 30 ओम है, और एक हमारा 30 ओम है, ठीक है, ये 30 ओम और 30 ओम का दो प्रतिरोधक जोड़ा गया। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधक जोड़ा गया है तो एक हमारा वायर होगा, तार होगा, ध्यान दीजिएगा, एक तार होगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। इस तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर होती ही होती है, ठीक है, मीटर स्केल है। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिर जोड़ दिया, ठीक है, तो फिर जोड़ दिया, तो ये एमीटर जो है वो बता रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले 30 ओम 30 ओम है,
तो 30 ओम किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो 30 ओम यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक प्रतिरोधक है, ठीक है, तो इधर भी एक ही प्रतिरोधक होना चाहिए। तो 30 ओम को क्या करेंगे, देखिए 1/30 हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते, जोड़ 1/30 बराबर 1/R इक्विवेलेंट, ऐसे ही निकल के हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 दोनों का लघुत्तम समावर्धक होगा, इससे इसको भाग लगाएंगे तो एक आएगा, जोड़ इससे इसको भाग लगाएंगे तो एक आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 2/30 हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक, समझ में आ गया, कट जाएगा 1/15, दोनों तरफ ऊपर नीचे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये जाएगा तो 15/R इक्विवेलेंट, समझ में, ये हो गया हमारा 15 ओम के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इन दोनों के बदले हम लोग दोनों के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक प्रतिरोधक लिख सकते हैं, समांतर क्रम में है तो वो एक प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते पहले। तो देखिए अब इसी फिगर को, इसी चित्र को हम लोग कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारा कितना है, हमारा है 10 ओम, ठीक है, यहाँ पर 10 ओम लिखेंगे हम लोग, 10 ओम हम लोगों ने लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसका प्रतिरोधक दिया गया। अब इन दोनों के बदले हम लोग एक प्रतिरोधक का इस्तेमाल करेंगे, वो कितना ओम का होगा, वो होगा हमारा 15 ओम, ठीक है, ये हमारा 15 ओम का हो गया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तार रखी, ठीक, एक तार हम लोगों ने रख दिया, ठीक, समझ में आ गया। तो एक तार हम लोगों ने रख दिया, अब यहाँ पर एमीटर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को लंबाई निकालना है, एल निकालना है। अब ये एल हो गया, ये 100 माइनस एल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एल हो गया, ये 100 माइनस एल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे 10/L, 10/L, ये कितना हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस, ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये भाग में है तो इसे जाकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 10 गुने 100 घटा L, और ये क्या हो जाएगा, ये भाग में तो इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 15 गुने L, ठीक है, समझ में आ गया। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 घटाओ 10L, और ये हो जाएगा हमारा 15L, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 बराबर 25L, ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। अब L क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 घटाओ L, समझ में आ गया। बस इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना ही।